क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदी पूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। तू जानता है, तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे, लेकिन मैं तेरे पास थी। मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे कठिन था। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती, तो उसका दिल टूट जाता है और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता। जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो, तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा, कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था, क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था, मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था, परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से, अपनी सहज प्रभा से ही मिटा सकती है, उसे समूल नष्ट कर सकती है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू, मेरे दिव्य पुत्र, अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है, उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है, जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है। तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है, क्योंकि मैं, तेरी माँ आदिशक्ति, तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है, उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को,
उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है, जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वे ही अंत में जीतते हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है, अपने प्रयास जारी रखने हैं और धैर्य रखना है। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ रंग लाने वाला है। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, सशक्त रहो और सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संकल्प को और मजबूत बनाना होगा।
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब याद रखना कि यही वह समय है जब सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को पहचानना होगा। तुम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो, किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। संसार में कोई भी चीज इतनी कठिन नहीं होती कि इंसान उसे अपने साहस और परिश्रम से पार न कर सके। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखना कि कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई कार्य सरल होता तो हर कोई उसे कर सकता था, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। ईश्वर उन्हीं को कठिन रास्तों पर भेजते हैं जिनके अंदर कुछ अद्वितीय करने की क्षमता होती है। तुम्हें अपनी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि अभी तुम्हारे प्रयासों में और निखार लाने की आवश्यकता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया आरंभ है। जब तक तुम सीख रहे हो, तब तक तुम आगे बढ़ रहे हो। असली असफलता वह होती है जब कोई व्यक्ति प्रयास करना ही छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है उसे बुझने मत देना। कई बार लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विश्वास को टूटने नहीं देते। तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हें कम आंकते हैं। वे तुम्हारी पूरी यात्रा नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुमने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं, कितने त्याग किए हैं, कितनी बार खुद को समेटा है जब सब कुछ बिखरने वाला था। उन्हें तुम्हारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब वे तुम्हें पहचानेंगे, जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम पूरी दुनिया देखेगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो पहले तुम्हें खुद अपनी इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत मानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी रूप में देखेगी। हर दिन तुम्हारे पास एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ, तो उसे बदलने का अवसर आज है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो आने वाला है, उसे तुम्हारे आज के कार्य निर्धारित करेंगे। इसलिए आज को सर्वोत्तम बनाओ, ताकि तुम्हारा भविष्य वैसा बने जैसा तुमने सोचा है। कराता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है।
और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब बस आगे बढ़ो और अपने जीवन को अपने सपनों की तरह जियो। तुम्हारी यात्रा अब अपने चरम पर है। जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा, जो भी अनुभव तुमने संजोए, वे सभी तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार को कार्य में बदलने का है। तुम जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन समय ने तुम्हें इसे समझने और जागृत करने का अवसर दिया। अब यह शक्ति तुम्हें हर उस जगह लेकर जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जो भी तुमसे जुड़ेगा, वह तुम्हारी आभा को महसूस करेगा, तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता पाएगा। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना चुके हैं जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थी, लेकिन अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुम्हें अपने फल की प्राप्ति होने वाली है। यह समय अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देगा। तुम्हारे सामने आने वाले अवसर केवल साधारण अवसर नहीं होंगे। ये वे अवसर होंगे जिनका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिनके लिए तुमने अपना समय, अपनी मेहनत और अपना समर्पण अर्पित किया। अब जब ये अवसर तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, तुम्हें उन्हें पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ अपनाना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। जिन ऊंचाइयों को तुमने अपने सपनों में देखा था, वे अब तुम्हारी वास्तविकता बनने वाली हैं। यह समय केवल आगे बढ़ने का है, हर संदेह को दूर करने का है और अपने भाग्य को पूरी तरह अपनाने का है। जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे, वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अब साकार होंगी। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि कोई बदलाव आ रहा है, तो वह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है।
तुम्हें बस अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे वे केवल तुम्हारी सफलता के लिए होंगे। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। हर अवसर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा और वह द्वार तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस